नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना से आज शिक्षा मंत्री आवास के सामने जो विभागीय बीएड वाले और डीएलएड वाले लोग हैं वो खड़े हैं और उनके भविष्य पर जो बहुत बड़ा सवाल है उनके भविष्य के लिए वो शिक्षा मंत्री जी के पास बार बार आ रहे हैं और उनसे गुहार लगा रहे हैं हमारे लिए कुछ किया जाए। पूरा मुद्दा समझते हैं, आइए बात करते हैं। नमस्कार, क्या मुद्दा रहा आज आपने शिक्षा मंत्री के यहाँ जो आप आए हैं, घेराव किया है, क्या मामला रहा? अच्छा, मेरा नाम अरविंद राणा है। थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में अभी 3 प्राथमिक शिक्षक भर्तियाँ चल रही हैं। एक 2018 में आई थी, एक 2020 में और एक 2021 में। तीनों भर्तियाँ जो हैं किन्हीं बेवजह से, जिनका कोई रोग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तीनों भर्तियों पे अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया किसी में प्रारंभ ही नहीं हो पाई। जिनमें प्रारंभ हुई उनमें पूर्ण नहीं हो पा रही है। हम काफ़ी टाइम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिल रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन हमेशा हम यहाँ पे आते हैं, सरकार के पास आते हैं तो शासन पे। तो आज आपकी शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई? हम अभी शिक्षा मंत्री जी से आज अपनी पीड़ा रखने के लिए आए थे कि भाई कितना समय हो गया, आपने आश्वासन भी दिया था हमें कि हम आपकी भर्ती शुरू कर रहे हैं, तो इतना विलम्ब इसमें क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ के पता लगता है कि शिक्षा मंत्री जी कहीं आज क्षेत्र से बाहर हैं, देहरादून से बाहर। तो यही होता जा रहा है युवाओं के भविष्य के साथ। उत्तराखंड में जो उत्तराखंडी हैं, मतलब पहाड़ी लोग हैं, ये पहाड़ के विधायक भी पहाड़ के हैं, यहाँ पर पहाड़ के मंत्री है और पहाड़ का मुख्यमंत्री है, परंतु अभी तक पहाड़ के लोगों का जो हाल देखने को मिल रहा है, हमें क्या स्थिति है मैं बता रहा हूँ। बीएड वाले पहले भी हमारे सरकारी विभागीय बीएड वाले हैं, ये इनकी जो तकलीफ है पहले भी हमने इनसे बातचीत की और डीएलएड वाले भी हमारे साथ हैं। तो ये मुद्दा क्या लगता है आपका, कब तक सुलझेगा? भाई ये तो सरकार बता सकती है या प्रशासनिक अधिकारी, शासन में जो बैठे हुए अधिकारी वो बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो निरंतर इनसे दरख्वास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दीजिए। हमारे साथ के जो साथी थे वो साल भर जॉब करते हुए हो गए, लेकिन हमारे डाई डीएलएड से जो प्रशिक्षु हैं बेचारे वो करे हुए, उनको इतने साल हो गए। मैं महिलाओं के पास भी जाता हूँ, जिस तरह महिलाओं की तकलीफ भी, क्योंकि पहाड़ से दूर दूर से लोग आते हैं, परेशान है, इधर आ जाए, बोलने वाली महिलाएं इधर आ जाएं, उनसे भी पूछेंगे क्या रहा, क्या लगता है। थोड़ा नीचे करेंगे, क्या लगता है आपको कि मंत्री जी आपके लिए क्या करेंगे? आप सर, हमें तो लग ही नहीं रहा कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि हम तीन चार जो हमारे अध्यक्ष मैम हैं, सर हैं, वो रेगुलर जा रहे हैं, ठीक है, और जो हम कन्वे कर रहे हैं मैसेज वो कन्वे हो रहा है, बट रुक कहाँ रहा है। तो आप कहाँ से? देहरादून से ही है? चमोली से। तो चमोली से हैं। देख लीजिए जिस प्रकार से पहाड़ की व्यवस्था है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो पहाड़ी व्यक्ति है पहाड़ से आता है, अपनी परेशानी लेकर मंत्रियों के पास पे भटकता है, सरकारी या विधानसभा या सचिवालय भटकता है, उसके लिए कितना मुश्किल है वहाँ से आना। सर देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट स्टे कर चुका है हाई कोर्ट के ऑर्डर, ठीक है, एंड देन इसके बाद जब ये न्याय जो विभाग है इससे सजेशन ले चुके हैं, ठीक है, और न्याय विभाग ने लिख के दे दिया है कि आप जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अपनी विवेकाधिकार से स्टार्ट कर सकता है। एक पक्ष आपका दूसरा भी है जो एनआईयूएस वाला, दूसरा पक्ष आपका विरोध कर रहा है लगातार, तो क्या लगता है सरकार कुछ ऐसी कड़ी बीच में से निकालेगी? दोनों के पक्ष की सुननी चाहिए या आपका पक्ष मजबूत है, क्या लगता है आपको? सर, सुननी चाहिए, ये तो प्रिटी क्लियर है कि आप देखेंगे जब नोटिफिकेशन निकला था इनको मान्य नहीं माना गया था। हम 24 महीने का जो बीएड है, वो डीएलएड है, उससे आप 18 महीने के कैसे कंपेयर कर रहे हैं? अभी और भी मुद्दे हैं, और भी लोग हैं, सबसे पूछेंगे। क्या नाम है साहब आपका? सर परवीन सैनी। आप बीएड है? हम नहीं, मैं बीएड ही हूँ, और हमने कोर्ट में याचिका भी लगाई थी जिसमें हमारी जीत हुई, भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन एनआईओएस वाले बीच में आकर भर्ती को रोक देते हैं और वो भर्ती माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रोक दी जाती है। अब भर्ती रुकने के बाद ये एनआईओएस को लेने की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं और ना ही ये अपनी पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना भी नहीं चाहते। सर्वोच्च न्यायालय कोई विभाग या सरकारी नहीं गया। बीएड की इतनी पीड़ा थी, वो परेशान थे। बताया गया कि आपके पक्ष में फैसला आ गया, पिछली बार जब मैं आपके पास आया सुना गया कि आपके पक्ष में फैसला आ गया, वो क्या रहा? उसमें भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन बीच में एनआईओएस आया, उसने फिर भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं की, बीएड ही सुप्रीम कोर्ट गया। अब देख लीजिए, बीएड को 15 साल हो गए हम लोगों को किए हुए, लेकिन हम कोई नौकरी नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी भर्ती शुरू नहीं करना चाह रहे। तो जिस प्रकार से क्या लगता है आपको, सरकार कोई बीच का रास्ता निकालेगी कि दोनों पक्षों का कहीं ना कहीं समझौता हो और जो है कहीं ना कहीं एनआईओ विभाग भर्ती वालों को प्राथमिकता मिले? ये अभी
कुछ भी करना को नहीं चाह रहे हैं। ये ना बीएड को लगाना चाह रहे हैं ना इसको, ये बिल्कुल शांत बैठे बेरोजगारों के साथ बिल्कुल धोखा कर रहे हैं, कुछ नहीं करना चाह रहे तो हैं। मुद्दा तो बहुत उलझा हुआ है यहाँ पर, परंतु जो विभागीय बीएड वाले डीएलएड वाले हैं आज वो आए हैं मंत्री जी के दर पर, परंतु मंत्री जी चले गए हैं। इनके आने से पहले किसी वजह कोई काम रहा होगा। प्रदेश बहुत बड़ा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या लगता है अब आपके लिए क्या हो सकता है और क्या कर सकती है सरकार, क्या करना चाहिए? सरकार को ये भर्ती को जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। लगभग 5 साल भर्तियाँ कोर्ट में अटकी हुई थी। बड़ी मुश्किल से हम लोग बेरोजगारी ही उसको कोर्ट से निकाल के लाए। इस भर्ती को पूरा करने के लिए सरकार खुद सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में जा रखी है, जहाँ से उच्चतम न्यायालय ने भी इनको आदेश कर दिया है कि भैया आप भर्ती कर सकते हैं, क्योंकि भर्ती पे अभी तक कोई रोक नहीं था। जो व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे उस पर वो रोक लगा चुकी है सुप्रीम कोर्ट। तो अब इनको अविलंब इस भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ कर देना चाहिए। और बेरोजगार जो दर दर भटक रहे हैं, या जो विद्यालय जहाँ पे वो शिक्षक जाने हैं उन विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, तो वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनका भविष्य क्या कहाँ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इसको जितना जल्दी हो सके इस पे प्रक्रिया पे तो पीड़ित है, मैं बता रहा हूँ उत्तराखंड का ये ऐसा तबका है, शिक्षक तबका जो पीड़ित है, परंतु जो है सरकार अभी हाथ पे हाथ रख के बैठी है। और मेरी मुख्यमंत्री से भी यही गुहार है कि इन लोगों के लिए किया जाए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता निकालना चाहिए आपको बीच में बैठ के कि सरकार के पक्ष के द्वारा इनका काम हो जाए। और ये विभागीय वाले हों या डीएलएड वाले हों, वो मुद्दे अलग अलग हैं, उन दोनों मुद्दों को सरकार को अपने आप जो है देखना है, परंतु इनका काम होना चाहिए। ये आपकी जनता है, पहाड़ की जनता है, पहाड़ के विधायक है, पहाड़ के मंत्री है, पहाड़ का मुख्यमंत्री है, तो पहाड़ के लोगों का काम होना चाहिए। क्या मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा मनसौन है, मैं चमोली से आई हूँ। सर बहुत मुश्किल होता है बार बार यहाँ आना, और फिर भी आ रहे हैं जैसे तैसे के। आपकी मुख्य मांग क्या है? मतलब मुख्य हम मांग यही चाह आपकी रहे हैं कि जो कोर्ट ने स्टे कर दिया है, हम बोल दिया है कि जैसे भर्ती चल रही थी वैसे ही प्रक्रिया जारी रखें। पर मंत्री जी विभाग पता नहीं कहाँ पर हमारी बात अटकी हुई है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। बार बार जा रहे हैं, मंत्री जी कह रहे तुम्हारा काम हो रहा है, पर 1 महीने से ज़्यादा हो गया, हमारा काम नहीं हो पाया है। हम जब भी पहले तो मंत्री जी मिलते नहीं हैं, मिलते हैं तो बस बोलते हैं कि हो रहा है। तो धन सिंह रावत जी से मेरी निवेदन है, जिस प्रकार से ये लोग परेशान है, आपकी जनता परेशान है, इनकी सुनवाई होनी चाहिए, इनकी सुनवाई करिए आप, ताकि ये लोग जो विभागीय बीएड हैं या विभागीय डीएलएड हैं, इनको भी थोड़ी सुकून मिल सके आपके फैसले से, क्योंकि आप प्रदेश के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री है, डिसीजन आप ही को लेना है। तो क्या रहेगी मुख्यमंत्री से आपकी पहली मांग जब मुलाकात होगी? अब मेरा माननीय शिक्षा मंत्री हों या मुख्यमंत्री जी हों, दोनों से यही दरख्वास्त है कि बेरोजगारों को इतना मत सताइए। हम ऑलरेडी सताए हुए हैं, 2006-2007 के हम बीएड हैं और अपनी जॉब के लिए इतने समय से प्रतीक्षारत हैं। 2018 से आपकी 3 भर्तियां चल रही हैं, तीनों भर्तियां अभी तक लटकी पड़ी हैं। रोज़गार का देने का आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है, आप दीजिए। और जो भी अड़चनें थी वो अब दूर हो चुकी हैं, तो इसमें जल्दी से जल्दी कोई ठोस निर्णय ले। तो विभाग को कोई ऐसा निकालना चाहिए बीच का रास्ता, जिससे कि इनकी भी सुनवाई हो सके, कि विभागीय स्तर पे ये बीएड और डीएलएड इन्होंने कर रखी, और जो है पहाड़ के लोग हैं बहुत परेशान है, पहाड़ से आते हैं। धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना।